सो हे एवरीवन, दिस इज आइलैंडर। इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.3 एंड देखो एक्सरसाइज 1.3 ना इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि यार इस एक्सरसाइज से ना आपके एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन 4 और 2 मार्क्स में जरूर से आता है। ठीक है, चाहे वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स हो। ठीक है, तो यार देखो बहुत ईजी एक्सरसाइज है, क्योंकि यार इस एक्सरसाइज का ना हर एक क्वेश्चन सेम स्टेप से होता है। अगर आपने इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया ना, तो यार आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अपने आप कर लोगे। ठीक है, तो यार देखो मैं एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन शुरू कराने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ छोटा सा, जो कि यार सॉल्यूशन में काफ़ी यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या है यार को प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्या है वो छोटा सा कॉन्सेप्ट अपना को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यार को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं अपने। को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन यार इधर मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो देखो क्या है, द नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। क्या होते हैं अपने को प्राइम नंबर्स, मीन्स ऐसे नंबर्स यार जिनमें वन के अलावा, ठीक है, अदर देन वन कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, ऐसे नंबर जिनमें वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, क्या होते हैं अपने को प्राइम नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। 8 और 9 लेते हैं, ठीक है, नंबर्स, इनके प्राइम फैक्टर्स करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे यार, 3 इंटू 3। अब देखो यार 8 एंड 9 के प्राइम फैक्टर्स में क्या कोई कॉमन फैक्टर है, इन दोनों के फैक्टर्स में क्या कोई कॉमन फैक्टर है, मीन्स दोनों में कोई सेम नंबर है, नहीं है ना। तो यार ऐसे नंबर्स ही होते हैं अपने क्या, को प्राइम नंबर्स, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, एंड यार अब बोलोगे इसमें वन कैसे होगा यार कॉमन फैक्टर। ठीक है, वन कैसे होगा इसमें कॉमन फैक्टर, तो वन यार देखो हम दोनों में वन को मल्टीप्लाई में ले सकते हैं। ठीक है, तो यार किसी भी नंबर के साथ हम वन मल्टीप्लाई में लेते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें क्या होगा, वन होगा कॉमन फैक्टर, हम वन मल्टीप्लाई में ले सकते हैं दोनों के साथ। तो ऐसे नंबर जिनमें यार वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, क्या होते हैं अपने को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यार आप ऐसे भी समझ सकते हो इनको, ऐसे नंबर जिनका HCF क्या होता है, वन होता है। ठीक है, क्या होते हैं अपने को प्राइम नंबर्स। ठीक है, दोनों में से कुछ भी समझ सकते हो, मेन तो आपको ये समझना है ऐसे नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही समझना है। एंड HCF क्यों होगा इसका वन, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कराया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF फाइंड करते हैं, तो क्या होता है HCF, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है, तो HCF इधर वन होगा, दोनों में कॉमन वन है। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ों से समझ सकते हो, जिनमें HCF, जिन नंबर्स का HCF वन होता है क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स, या फिर ऐसे नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वन के अलावा, क्या होते हैं अपने को प्राइम नंबर्स। दैट्स इट। ठीक है, तो अब चलते हैं यार क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यार एकदम अच्छे से एक एक स्टेप कराऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखो कैसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो यार देखो हमें प्रूव करना है रूट 5 को इरेशनल। ठीक है, तो हमें यार कोई भी नंबर इरेशनल प्रूव करना होगा ना, तो हम कैसे प्रूव करेंगे उसको, उसका उल्टा एज्यूम करके। ठीक है, तो रूट 5 इरेशनल का उल्टा क्या होता है हमारा, रैशनल। तो हम रूट 5 को क्या एज्यूम करेंगे सबसे पहले, रैशनल। ठीक है, तो स्टेप 1 हम स्टार्ट करेंगे, लेट अस एज्यूम that root 5 is rational। ठीक है, रैशनल। अब देखो यार आपने रैशनल नंबर आपको मतलब पता होंगे रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर्स हमारे किस फॉर्म में यार होते हैं यार, P/Q के फॉर्म में। तो हमने रूट 5 को रैशनल लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया, तो हम रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इक्वल टू P/Q लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स हमारे किस फॉर्म में होते हैं, P/Q के फॉर्म में। तो रूट 5 को हमने रैशनल एज्यूम किया है, तो रूट 5 इक्वल टू हम P/Q लिख सकते हैं। एंड इधर P एंड Q क्या होंगे हमारे, इधर लिखेंगे हम वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स, इतना लिखना है आपको। ठीक है, अभी मैंने समझाया आपको क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स, जिनमें वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, या फिर जिनका HCF वन होता है। ठीक है, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब आते हैं यार नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, देखो सिंपल, अब इधर क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो Q को रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट 5 Q हो जाएगा इक्वल टू P। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है यार, दोनों में ना हम दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम इधर क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर्स करेंगे, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे LHS में, इधर रूट 5 Q का स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा, देखो रूट 5 का स्क्वायर 5 एंड Q का स्क्वायर क्या होगा, Q स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करना है, तो P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। तो यार इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना एक चीज़, क्यू स्क्वायर के साथ इधर क्या है 5 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। क्यू स्क्वायर के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, तो 5 को हम इधर पी स्क्वायर के साथ नीचे ले जाएंगे तो पी स्क्वायर के नीचे डिवाइड में आ जाएगा 5, ठीक है। मीन्स पी स्क्वायर के नीचे 5 डिवाइड में आएगा तो पी स्क्वायर क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ से ये चीज़ देखते हुए क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं हेयर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। कैसे मैंने बताया, 5 को नीचे ले जाएंगे तो पी स्क्वायर क्या होगा 5 से डिवाइड, तो हम लेके नहीं जाते बट लिखते हैं, ठीक है। हेयर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब इधर हम एक और चीज़ लिखते हैं, ऑल्सो पी इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, डिविजिबल बाय 5, इतना लिखते हैं। वैसे तो यार ये चीज़ जो मैंने लिखी है ना, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ऑल्सो पी इज डिविजिबल बाय 5, ये अपनी थ्योरम 1.3 से होती है, ठीक है। बट यार आपको थ्योरम 1.3 पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको एक बार पढ़ लेना उसको, आपको समझ आ जाएगा ये क्यों होता है, ठीक है। तो वैसे मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है, कि ये एक्चुअली में होता है, ठीक है। तो देखो कैसे होता है ये, मान लेते हैं पी स्क्वायर, पी अपना कोई नंबर है, ठीक है, उसका स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, एंड पी भी 5 से क्यों 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। कैसे देखो, पी की जगह मैं नंबर ले लेता हूँ कोई 10, ठीक है, 10 है पी की जगह कोई नंबर, पी इक्वल टू 10 ले लेता हूँ ऐसे ही समझाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं पी का स्क्वायर मीन्स पी स्क्वायर डिवाइड बाय 5, तो पी का स्क्वायर कितना होगा मीन्स 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तो 100 किससे डिवाइड होगा 5 से, होगा ना बिल्कुल, 25 से 100 होता है, एंड 10 का स्क्वायर 100 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 10 भी तो 5 से डिवाइड होता है ना, देखो 5 2 10, तो यही चीज़ होती है यार ये, अगर किसी नंबर का स्क्वायर अदर नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। दैट्स इट, इतना है। अब आ जाते हैं यार नेक्स्ट स्टेप पे, क्या होता है अपना। अब देखो इस स्टेप से लिखते हैं वो जो अगला नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, किससे, P इज डिविजिबल बाय 5, P इज डिविजिबल 5 का बाय 5 का मतलब क्या है यार, P किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो हम इसको लिख सकते हैं P इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इसका मतलब है P डिवाइड हो रहा है 5 से, ठीक है। तो P यार 5 से डिवाइड होने पर कुछ तो आंसर देगा इधर, तो हम मान लेते हैं कोई कांस्टेंट आंसर दे रहा है वो C, ठीक है। आप इधर C की जगह K कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने इधर P को 5 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आ रहा है C कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। C की वैल्यू कुछ भी हो सकती है माइनस प्लस में, तो इधर हम लिखते हैं वेयर C इज एनी इंटीजर, ठीक है, एनी इंटीजर, बस इतना लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यार, सिंपल P को इस 5 को इधर C के साथ मल्टीप्लाई में करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू 5C, सिंपल इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, सिंपल इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करते हैं, मींस P की वैल्यू 5C को हम P की जगह पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो इधर लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन सेकंड में P की वैल्यू कितनी है 5C, तो मैं P इधर P स्क्वायर में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, P की वैल्यू को, तो 5Q स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, देखो 5C पुट करेंगे P की जगह इसमें, तो क्या हो जाएगा 5C पुट करने पे हो जाएगा यार 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू C का स्क्वायर क्या हो जाएगा C स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। अब ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। सिंपल हमने क्या करा, P की वैल्यू को 5C को हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो 5Q स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, एंड 5C को P की जगह पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा एंड C का स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर से हम एक कैंसिल करेंगे, इधर 5 5 25, ठीक है, तो यहाँ पे Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5C स्क्वायर। अब सेम चीज़ देखो जो हमने यहाँ इक्वेशन 1 के लिए लिखी थी कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सेम इधर भी तो वही चीज़ बन रही है। अब हम इधर देखो C स्क्वायर यहाँ 5 या इधर C स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर हम Q स्क्वायर के साथ नीचे डिवाइड में ले जा सकते हैं ना 5 को, तो यहाँ पे Q स्क्वायर क्या होगा 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ भी लिखेंगे हम, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, ऑल्सो Q इज डिविजिबल बाय
5, दैट्स इट। इतना हुआ। अब यार अपना ऑलमोस्ट ना क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी है। क्या? देखो मैं इधर समझा देता हूँ। वो समझने के लिए यार आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। इधर हमारा क्या हो रहा था, इधर हमने क्या लिखा था, P इज डिविजिबल बाय 5। P किससे? 5 से डिवाइड हो रहा था, है ना, ऊपर हमने दिखाया। एंड Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यार ऐसे नंबर, ऐसा मतलब किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, जिन नंबर से वो डिवाइड होता है, ठीक है, सिंपल। किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, जिन नंबर से वो डिवाइड होता है। इधर P अपना एक नंबर है, वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। तो 5 क्या होगा, P का एक फैक्टर होगा, ठीक है। एंड Q एक नंबर है, वो भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। तो इधर Q का भी एक फैक्टर क्या होगा, 5। मीन्स P एंड Q दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से। तो दोनों का P एंड Q का एक कॉमन फैक्टर क्या होगा यार, 5 होगा, ठीक है। एंड P एंड Q अपने कैसे नंबर्स थे यार, मैंने यहाँ लिखा था वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यार को प्राइम नंबर्स अभी मैंने स्टार्टिंग में समझाया क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स यार ऐसे नंबर्स जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, ठीक है। 1 के अलावा जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। बट यार यहाँ पे P एंड Q हमने को प्राइम नंबर्स माने थे, तो ये को प्राइम नंबर्स तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 5 भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ समझते हुए हम क्या करते हैं यार, एक लाइन लिखते हैं लास्ट में, बस क्वेश्चन खत्म अपना उस लाइन को लिखने के बाद, ठीक है। तो क्या है वो लाइन, मैं दिखा देता हूँ आपको क्या है, मैंने लिखी हुई है सिंपल। देखो ये चीज़ इसके बाद लिखनी है आपको ये लाइन, ठीक है, खत्म। फिर क्या लिखना है, हेयर P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर्स बिकॉज दे हैव 5 इज ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। P एंड Q क्यों नहीं है को प्राइम नंबर्स, क्योंकि 1 के अलावा एक 5 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है इसका। देयरफॉर आवर अजम्पशन अबाउट रूट 5 इज इरेशनल इज इनकरेक्ट, ठीक है। हमने माना था कि रूट 5 रैशनल है, वो हमने गलत माना था, ठीक है, वो इनकरेक्ट है। तो इधर हम लिखेंगे हैंस रूट 5 इज इरेशनल, दैट्स इट। तो यार इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे वो रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 7 हो, ठीक है, सेम स्टेप से, दैट्स इट। अब करते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। देखो यार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यार ये क्वेश्चन कम स्टेप्स में हो जाता है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्स में आता है सिर्फ 2 मार्क्स में, ठीक है। तो यार देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो एज्यूम कर लेंगे उल्टा इरेशनल का रैशनल, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, ठीक है। तो रैशनल हमने एज्यूम कर लिया। अब हमने देखो रैशनल एज्यूम कर लिया इसको 3 + 2 रूट 5 को। तो रैशनल नंबर्स हमारे किस फॉर्म में होते हैं, P/Q के। तो 3 + 2 रूट 5 को हम इक्वल लिख सकते हैं P/Q के। अब इधर वही लिखेंगे वेयर, जो हमने क्वेश्चन 1 में लिखा था, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स। एंड अब देखो इधर हम क्या करेंगे, सिंपल थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे। मींस इधर ना हम लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ रूट वाले नंबर को रखेंगे। तो रूट में 5 है, तो इधर रूट 5 बचाएंगे बस, ठीक है। तो 2 रूट 5 को ऐसे ही रखेंगे। अभी देखो 3 को इधर ले जा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे P/Q है, तो यहाँ पे प्लस में है 3, तो -3 हो जाएगा। देन यहाँ पे देखो 2 रूट 5 एज इट इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा P - 3Q/Q। देन यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये रूट 5 इक्वल टू 2 को नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो P - 3Q/2Q, इतना हो गया। अब यहां से देखो यार ये जो अपना राइट हैंड साइड में नंबर है ना, P - 3Q/2Q, ये एक रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर होगा कैसे, क्योंकि यार P अपना क्या है, कोई को प्राइम नंबर है, ठीक है। P एंड Q क्या है, अपने कोई को प्राइम नंबर है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है P एंड Q की, ठीक है। एंड यार यहाँ पे हम इनको सॉल्व करेंगे ना, इनकी P एंड Q की कुछ भी वैल्यू डाल के, तो इधर एक रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। इसलिए ये रैशनल नंबर होगा अपना। एंड अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल है, रूट 5 के। अगर ये रैशनल नंबर है तो रूट 5 ही रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो यहां से हम एक लाइन लिखते हैं, क्या, हेयर, बस इस लाइन के बाद खत्म है ये क्वेश्चन। हेयर P - 3Q डिवाइडेड बाई 2Q। ये क्योंकि P/Q के फॉर्म में है ना अभी, तो इसलिए रैशनल नंबर होगा, इज रैशनल। सो
अब ये इक्वल किसके है, √5 के, तो √5 इज ऑल्सो रैशनल, ठीक है, रैशनल। बट यार अब इधर एक चीज समझनी है आपको, ठीक है, क्या चीज, √5 क्या फैक्ट में अपना रैशनल नंबर होता है? क्या अपना रियल में √5 रैशनल नंबर होता है? फैक्ट क्या है कि √5 एक रैशनल नंबर नहीं होता, मतलब √5 एक इरेशनल होता है, ठीक है। तो इधर बट हमारा क्या आ रहा है, √5 एक रैशनल है, ठीक है। रियल में हमारा √5 जो है इरेशनल होता है, ठीक है, अगर हम प्रूव नहीं करते तो √5 अपना क्या होता है, इरेशनल होता है। बट यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है यार, इसकी वजह से √5 क्या आ रहा है, अपना एक रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है, रैशनल। तो √5 रैशनल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हम ये लाइन देखते हुए ना एक लाइन लिखते हैं लास्ट में 2 से, देखो क्या, इसके बाद आपको जस्ट इस लाइन के बाद ये लाइन लिखनी है, फिर खत्म है क्वेश्चन। क्या लिखनी है, हेयर p माइनस 3q इज बाई 2q इज रैशनल, सो √5 इज ऑल्सो रैशनल, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट √5 इज इरेशनल। मीन्स ये यार इस फैक्ट का ना विरोध करता है, √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर है, ठीक है, √5 रैशनल नंबर है, ये इस फैक्ट का विरोध करता है कि √5 इरेशनल होता है, ठीक है, मतलब √5 रियल में इरेशनल होता है, तो ये रैशनल इधर बोल रहे हैं ना हम, तो इसका विरोध करता है, ठीक है। कंट्राडिक्स का मतलब होता है विरोध करता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। तो यार √5 इधर रैशनल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको 3 + 2 √5 को रैशनल एज्यूम किया था, मतलब हमारी जो हमने एज्यूम किया था ना इसको, वो इनकरेक्ट एजम्पशन है, ठीक है। तो हम लिख देंगे इधर हैंस 3 + 2 √5 इज रैशनल, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल, दैट्स इट, खत्म। अब करते हैं यार इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। एंड देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही होगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स दिए हैं, ठीक है। एंड इन 3 पार्ट्स में से मैं सिर्फ एक ही पार्ट कराऊंगा, क्वेश्चन फर्स्ट वाला, देन दोनों को आप इसी प्रोसेस से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, सेम तरीके से ही होगा, ठीक है। तो देखो पहला पार्ट क्या है हमारा, इसमें हमें प्रूव करना है इरेशनल 1/√2 को, ठीक है। तो 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम रैशनल एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, 1/√2 को। तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। अब देखो रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, p/q के, तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू p/q के फॉर्म में। एंड p एंड q क्या होंगे यार इधर हमारे, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। एंड अब देखो हमेशा क्या करना है आपको, इस टाइप के नंबर्स में हमेशा रूट वाले को, लेफ्ट हैंड साइड में रूट वाले नंबर को रखना है, ठीक है। तो √2 को हम 1/√2 को नहीं रखना, रूट वाले को रखना है सिर्फ, ठीक है। तो √2 को रखेंगे इधर, हम सिंपल क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे दोनों तरफ। हम रेसिप्रोकल करते हैं हमेशा, दोनों तरफ करते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा इधर से, ठीक है। एंड इधर क्या हो जाएगा, p/q का रेसिप्रोकल q/p, दैट्स इट, इतना करेंगे, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे जो ये q/p है, ये अपना किस फॉर्म में, अभी देखो को प्राइम नंबर्स है ना, p एंड q, मीन्स इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये एक तरीके से हम इधर ये q/p के अपना रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हुए लिखते हैं क्या, q/p एक रैशनल नंबर है, तो q/p किसके इक्वल है अपना, √2 के, तो √2 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। जब q/p रैशनल नंबर है, ठीक है, तो रैशनल नंबर है ये, तो रूट किसके इक्वल है ये, √2 के, तो √2 भी तो रैशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं हेयर q/p is rational, so √2 is also rational, ठीक है। क्यों होता है ये ऑल्सो रैशनल, √2 भी रैशनल इसलिए होगा ना क्योंकि q/p इसके इक्वल है, ठीक है, √2 के। एंड ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, ठीक है। बट यार क्या रियल में अपना √2 रैशनल होता है, ये चीज़ मैंने उसमें बताई थी क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या रियल में √2 अपना रैशनल होता है, नहीं होता ना। रियल में अपना यार √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये फैक्ट क्या होता है अपना, कि फैक्ट ये है कि √2 एक
रैशनल वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। √2 एक क्या है, फैक्ट में एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ये रैशनल नंबर। तो आपको इस लाइन के बाद कुछ लाइन्स लिखनी है सिर्फ, ठीक है। तो क्या लिखनी है आपको, हेयर Q/P इज रैशनल, सो √2 इज ऑल्सो रैशनल, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। मीन्स ये इस फैक्ट का विरोध करता है, √2 ये चीज़ इस फैक्ट का विरोध करती है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। मीन्स कंट्राडिक्स मीन्स फैक्ट वो होता है विरोध, ठीक है, विरोध करना। तो फैक्ट ये है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, बट ये चीज़ क्या कर रही है, इसका विरोध कर रही है, कंट्राडिक्ट कर रही है। तो हम लिखते हैं इसके बाद, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 1/√2 इज रैशनल। हमने क्या एज्यूम किया था, 1/√2 को रैशनल, जिसकी वजह से ये हमारा कंट्राडिक्शन आ रही है कि √2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। इस कंट्राडिक्शन की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इरेशनल, दैट्स इट। तो यार दोनों पार्ट्स आपको बाकी के इसी प्रोसेस से करने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके।